अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप ठीक हैं। मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक में आज हम ट्रेंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में 5 प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स की। उन प्रॉपर्टीज़ को हम कुछ ना कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, लेकिन आज मज़ीद उनको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। कंपैरिजन वे में हम कंपैरिजन बेसिकली करेंगे कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं, वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है ऑक्साइड्स का। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग्स को याद रखना है और उन प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन वे में आपने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है जी नेचर ऑफ ऑक्साइड कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स किस तरह के होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 के अंदर जैसे प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि ऑक्साइड्स जो हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स, कुछ कंपाउंड्स नॉर्मल ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं एलिमेंट्स, कुछ जो हैं वो आपके पास पर ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने इसी बात को डिस्कस करना है कि जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं वो उनकी नेचर क्या है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की। तो अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की तो अल्कली मेटल्स में जो लिथियम है, लिथियम वो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर अल्कली मेटल्स का, जो कि नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा होता है। और नॉर्मल ऑक्साइड उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, वो -2 होती है। और जो सोडियम है ये पर ऑक्साइड बना रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट ये -1 होती है। और जो बाकी अदर्स हैं यानी कि पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स में ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी ऑक्सीजन स्टेट -1/2 होती है ऑक्सीजन की। तो ये आपके पास नेचर आ गई है कि किस तरह की नेचर है अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स की। अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स की तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो बेरिलियम का ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक हम जानते हैं कि ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव करता है। इसके 2 रिएक्शंस भी हमने किए हुए हैं। जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं और बेरियम ये पर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ गया है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के तमाम जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर क्या है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सोलबिलिटी इन वाटर। हमने देखना है कि कौन कौन से जो ऑक्साइड्स हैं अल्कली के या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो सोलबल हैं या फिर इनसोलबल हैं। तो सिंपली आपने याद रखना है कि अल्कली मेटल्स के तमाम ऑल जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सोलबल हैं इन वाटर और क्या बना रहे होते हैं, ये हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे होते हैं। जितने भी अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में हल होते हैं, सारे के सारे लिथियम से लेके सीजियम तक तमाम ऑक्साइड जो हैं वो वाटर सोलबल हैं और वाटर में सोलबल होने के बाद क्या बना रहे होते हैं, वो ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते यानी कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। जबकि जो अदर अल्कली मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड है और जो बेरियम का ऑक्साइड है ये वाटर सोलबल हैं और ये भी क्या बनाते हैं, ये भी ऑक्साइड आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है अल्कली मेटल्स के तमाम ऑक्साइड सोलबल हैं लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेरिलियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड सोलबल नहीं है। सोलबिलिटी के हवाले से एक रिलेशन जो आपने याद रखना है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हमने कंपाउंड डिस्कस करने हैं उन तमाम कंपाउंड्स की सोलबिलिटी के अंदर हमने इस रिलेशन को स्टडी करना। रिलेशन क्या है कि सोलबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटेस्ट एनर्जी। सोलबिलिटी सॉरी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेटेस्ट एनर्जी। जो सोलबिलिटी है किसी भी सॉल्ट की
वो लेटेस्ट एनर्जी के इन्वर्स होती है, यानी कि अगर लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी वो कम होगी तो उसकी सोलबिलिटी ज़्यादा होगी। और जो लेटेस्ट एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी ये अगेन इन्वर्स है किस चीज़ के, साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन के। अब इसका मतलब क्या है, अगर एक साल्ट है उस साल्ट में हम जानते हैं कि उसके दो आयंस हैं, कैटाइन और एनाइंस। अगर उन दोनों में से किसी एक भी आयन का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी सोलबिलिटी कम हो जाएगी, और सोलबिलिटी कम होने से उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी कम होने से क्या जाएगा, उसकी सोलबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। इस रिलेशन को ज़रा दोबारा समझ लें। किसी भी साल्ट में जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, कैटाइन और एनाइन इन दोनों में से अगर किसी भी एक आयन का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है तो साइज़ के बढ़ने से जो लेटेस्ट एनर्जी है वो कम हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी कम होने से सोलबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस रिलेशन को आपने लाजमी तौर पर याद करना है। आगे लिखा हुआ है ट्रेंड ऑफ सोलबिलिटी, कि सोलबिलिटी का ट्रेंड क्या है, तो सिंपल ट्रेंड है डाउन द ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो तमाम अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स की सोलबिलिटी इंक्रीज़ करती है। सेम एज इट इज़ जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं उनकी सोलबिलिटी भी इंक्रीज़ कर रही होती है। सोलबिलिटी अब इंक्रीज़ क्यों कर रही है, अगर हम इस रिलेशन को देखें तो सोलबिलिटी इसलिए इंक्रीज़ कर रही है कि टॉप टू बॉटम कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो साइज़ इंक्रीज़ करने से लेटेस्ट एनर्जी कम होगी है, और जब लेटेस्ट एनर्जी कम होगी है तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद है जी एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या याद रखना हमने कि जब हमने ऑक्साइड्स को, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेस यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन है वो मोर अल्कलाइन इन नेचर है या फिर लेस है, हमने याद रखना है। तो जो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं ये हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, और बेसिसिटी ये क्या होती है, ये इंक्रीज़ कर रही होती है। इसीलिए तरह से सेम जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर में डिज़ोल्व करने से जो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं उनकी जो बेसिसिटी है, उनके जो अल्कलाइन इन नेचर वो जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। जबकि इनकी बेसिसिटी, दोनों ऑक्साइड्स की जो बेसिसिटी है, इनका ट्रेंड क्या है कि दोनों ऑक्साइड्स की बेसिसिटी ये टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ कर रही होती है। बेसिसिटी डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, जितना साइज़ इंक्रीज़ करेगा उतना ही आपके पास बेसिसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर रिएक्शन विद CO2 गैस। जो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है। इसी वजह से हम पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को यूज़ करते हैं इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट। जो आपके पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल क्या है, इसको हम काम यूज़ करते हैं या इसको हम ब्रीथिंग इक्विपमेंट में क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वजह से कि जो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है ये CO2 गैस जो हम एक्सहेल करते हैं और CO2 गैस के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस बना रहा होता है, और उसी ऑक्सीजन गैस को दोबारा से हम यूटिलाइज करते हैं, इनहेल कर लेते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए हम पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग इक्विपमेंट के अंदर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। तो कंपाउंड्स के अंदर इसका नेक्स्ट वापस कंपाउंड है हमारे पास अल्कली मेटल्स में हाइड्रो ऑक्साइड का। हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगेन आप कंपैरिजन वे में इसको स्टडी करेंगे और जो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ हैं और साथ में जो इनका ट्रेंड है वो आप स्टडी करेंगे। अभी आपने ऑक्साइड्स को कंपेयर किया है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सेम उन्हीं के ट्रेंड पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि सिमिलर हैं, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। जैसे वापस है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, सेम उसी के पैटर्न में वापस क्या नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं ऐसे सॉलिड्स को, ऐसे हाइड्रोक्साइड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को
जो कोई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं हम उनको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते। तो ये डिफरेंस आ गया है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। इसका स्टैंड है सोलबिलिटी इन वाटर। मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था, आपने उस रिलेशन को लाजमी तौर पे याद रखना है। कह रहे जी ऑल आर सोलबल एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कली मेटल्स के तमाम हाइड्रोक्साइड जो सोलबल हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है वो सोलबल नहीं होता, वो लीस्ट एक्टिव है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम की वजह से। अगर हम सोलबिलिटी की बात करें तो सोलबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स ये अगेन क्या होती है, ये अगेन इंक्रीज करती है। अगेन वही बात है, मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया है कि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स की जो सोलबिलिटी है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, लेटेस्ट एनर्जी के ऊपर, और लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करेगी साइज ऑफ कैटायन के ऊपर। चूँकि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज इंक्रीज कर जाता है, इसलिए सोलबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इसमें वेरिएशन है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन पा जाती है। जैसे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ये वाटर में इनसोलेबल है स्मॉल साइज की वजह से, पेक्यूलियर बिहेवियर की वजह से। मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज बेरिलियम से ज़्यादा है इसलिए इसकी सोलबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है बेरिलियम के मुकाबले में। और बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये मुकम्मल तौर पर सोलबल है। तो अगर आप गौर करें, जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो सोलबिलिटी इंक्रीज कर रही है। हमें इसी स्टेटमेंट से आइडिया हो रहा है कि आपके पास डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमारे पास सोलबिलिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी जो आपके पास अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं, इनको हम हीट की मदद से डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं हम इनको हीट की मदद से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया है हमारे पास कि जो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं वो थर्मली स्टेबल हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड ये अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद टेस्ट फॉर CO2 गैस, यानी कि अगर हमने किसी भी सिस्टम में किसी भी प्रोसेस के अंदर CO2 गैस को ऑब्जर्व करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो आपके पास लाइम है जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यानी कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ये CO2 गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देता है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का CO2 गैस के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना ये साबित करता है कि जिस मिक्सचर में, जिस सॉल्यूशन में आपने इस सॉल्यूशन को ऐड किया है उसके अंदर CO2 गैस मौजूद है। तो CO2 गैस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइम वाटर को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इनके यूजेस के हवाले से मज़ीद, तो आपके पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम देते हैं, और इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द अगेंस्ट एसिडिटी ऑफ स्टमक, यानी कि मैदे में जो एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेसिकली आपके पास एक सस्पेंशन है किस चीज़ का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और वाटर का। इसकी एक और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम कंपेयर करते हैं, सल्फेट्स। ये आप लोग में लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट कंपाउंड की प्रॉपर्टी, लेकिन हम इसको अभी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, इस वजह से। देखिएगा फर्स्ट सोलबिलिटी इन वाटर, तो याद रखिएगा जितने भी अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स हैं
वो वेरी सोलबल, यानी कि तमाम अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स ये हाईली सोलबल इन वाटर हैं, सिवाय किसके, लिथियम सल्फेट के। अगेन वही बात है कि लिथियम का अपना पेक्युलियर बिहेवियर है, लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, लिथियम का स्मॉल साइज़ है, लीस्ट एक्टिव है। इस वजह से लिथियम के अलावा तमाम सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स वाटर में सोलबल हैं। अगर हम बात करें कि आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स की, तो ये आपके पास क्या हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स भी ये सोलबल हैं, लेकिन इनकी जो सोलबिलिटी है ये डिक्रीज़ कर जाती है डाउन द ग्रुप। अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, उन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो आपके पास सोलबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन हम सल्फेट्स में कह रहे हैं कि आपके पास जो सोलबिलिटी ऑफ अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स है वो डिक्रीज़ कर रही होती है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपके पास याद रखिएगा, जब भी कैटाइंस और एनाइंस में साइज़ कंपेरेबल होगा, दोनों कैटाइंस और किसी भी सॉल्ट के जो आयंस हैं अगर उनमें कंपेरेबिलिटी पा जाती है, दोनों का साइज़ तकरीबन एक जैसा होता है, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्ट सोलबल नहीं होते, क्योंकि उनकी लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है सोलबिलिटी ट्रेंड, कि आपके पास जो अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स हैं ये तो इनकी सोलबिलिटी तो इंक्रीज़ कर जाती है, यानी कि आपके पास जो सोलबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स हैं ये क्या होती है, ये इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन आपके पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी सोलबिलिटी ये डिक्रीज़ कर जाती है डाउन द ग्रुप। मैंने अभी कहा है कि अगर किसी भी सॉल्ट के कैटाइंस और एनाइन का जो साइज़ है वो कंपेरेबल होगा, उस केस में लेटेस्ट एनर्जी ये इंक्रीज़ कर जाएगी, और लेटेस्ट एनर्जी के इंक्रीज़ करने से सोलबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स के सल्फाइड्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स, उसमें आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो सल्फाइड्स हैं इसमें जो कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हम इसको जिप्सम कह रहे होते हैं, लेकिन इसी जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो इसमें से आपके पास जो 3/4 ऑफ वाटर है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर भी कह रहे होते हैं। तो आपके पास ये 2 कंपाउंड्स हैं, एक जिप्सम जिसमें आपके पास क्या है, कैल्शियम का सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में, और कैल्शियम सल्फेट को जब हीट करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स उसमें से 3 मॉलिक्यूल्स ये रिलीज़ कर जाते हैं, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो यहाँ तक हमने अभी तक 3 कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर किया है, एक ऑक्साइड्स को, दूसरा हाइड्रोक्साइड को, तीसरा सल्फेट्स को। अपना ख्याल रखिएगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग को शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी आपने लाजमी तो याद करना है, एमसीक्यूज भी याद करने हैं, खास तौर पे जो आपके ट्रेंड्स हैं उनको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।